श्री राघवदास महाराज जी के प्रवचन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सीताराम सीताराम सीताराम। सत्संगति दुर्लभ संसारा। संसार में अगर कोई दुर्लभ वस्तु है तो वो सत्संग है। क्यों? बिन सत्संग विवेक न होई, बिन हरि कृपा सुलभ नहीं सोई। बगैर सत्संग के आपको विवेक नहीं होगा। जिस ज्ञान के द्वारा ये जीवन रूपी गाड़ी चलती है वो विवेक आपको जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक नहीं होगा। आज जैसे नाना प्रकार का सत्संग दिया जा रहा है, भागवत के माध्यम से कथाएं भी खूब हो रही हैं। अन्य संप्रदायों के, नाना संप्रदायों के सत्संग चल रहे हैं समाज में, लेकिन सत्संग वाला पावर नहीं दिख रहा। सत्संग का पावर होना चाहिए। जैसे विद्युत से बल्ब का जब करंट जुड़ता है तो विद्युत वाला पावर बल्ब में आ जाता है। आप सत्संग से जुड़े हैं लेकिन सत्य की निष्ठा नहीं, मांसाहार करते हैं, मदिरा पान करते हैं, सत्संग खूब करते हैं, असर नहीं है उसका। क्यों? पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, बिन सत्संग न संसृति अंता। वो पुण्यों की गठरी इनके पास नहीं है जिसका वर्णन किया गया है कि पुण्य पुंज। पुण्य पुंज माने पुण्य की गठरी। वो पुण्य की गठरी नहीं है जिसके द्वारा इनको संतों का समागम मिले। सत्संग तो चल रहा है। सत्संग का प्रभाव होना चाहिए। एक बार विश्वामित्र जी का आगमन हुआ वशिष्ठ जी के यहाँ, और वशिष्ठ जी का आगमन हुआ विश्वामित्र जी के यहाँ। तो जब विश्वामित्र जी के यहाँ वशिष्ठ जी आए, नाना प्रकार से आदर सत्कार किया, बड़ी सेवा की। घर आए सत्कार न करई, ना से पुण्य पाप सिर परई, ऐसा हमारे संतों ने बताया है। तो खूब सत्कार किया। जब चलने लगे तो विश्वामित्र जी ने 50,000 वर्ष तपस्या की थी। कितनी? 50,000 वर्ष। उस तपस्या का आधा भाग दान कर दिया, विदाई में दे दिया वशिष्ठ जी को। समय चला, कुछ समय बाद विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के यहाँ पधारे तो उन्होंने भी आदर सत्कार किया, सेवा की। और जब चलने के लिए प्रस्तुत हुए तो वशिष्ठ जी ने देखा इनको क्या प्रदान करना चाहिए। ये तो तपोनिष्ठ हैं, तपस्या में संलग्न है, तो तपस्वी को अन्य किसी चीज की तो जरूरत होती नहीं है। इन्होंने जीवन में आधा घड़ी का सत्संग किया था। कितना? आधा घड़ी का। आधा दान कर दिया। कहा महाराज जी मैं चौथाई घड़ी का सत्संग आपको दान में दे रहा हूँ, विदाई में। विश्वामित्र ने कहा भाई जब आप हमारे यहाँ आए तो हमने 50,000 वर्ष की तपस्या में 25,000 वर्ष की तपस्या दे दी। अब आपके यहाँ आए
तो आपने चौथाई घड़ी का सत्संग नहीं दिया। माना ये व्यवहारिकता नहीं है। व्यवहार का मतलब होता है बराबर आदान प्रदान। ये व्यवहार नहीं है कि आपने हमारा व्यवहार नहीं वापस कर पाया। विश्वामित्र जी अहंकार से युक्त हैं। उनको अपनी तपस्या बड़ी दिख रही है। वशिष्ठ जी ने कहा कि आपकी तपस्या से मेरा चौथाई घड़ी का सत्संग बलिष्ठ है और होता भी है। सत्संग बैराग की बेल है। क्या है? बैराग की बेल। बिना सत्संग के आपको बैराग नहीं हो सकता। तो दोनों में विवाद होने लगा, विश्वामित्र और वशिष्ठ जी में। अब तीसरे की जरूरत है निर्णय के लिए। तो बोले चलो परमपिता ब्रह्मा के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से पूछा कि महाराज आधा घड़ी का सत्संग बलिष्ठ है या 50,000 वर्ष की तपस्या? ब्रह्मा जी ने कहा हम इसका निर्णय नहीं दे सकते, आप शंकर जी के पास जाइए। शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने भी मना कर दिया, बोले हम इसका निर्णय नहीं कर सकते, आप भगवान विष्णु के पास जाइए। भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो भगवान ने कहा भाई इसका निर्णय हम भी नहीं कर सकते। किसके पास जाइए? आप शेषाई भगवान के पास जाइए, शेषनाग के पास जाइए। वो धरा को धारण किए सर पे खड़े हुए हैं, उन्हीं के पास आप जाइए, वही बताएंगे, आपका निर्णय देंगे। तो विश्वामित्र और वशिष्ठ जी दोनों मूर्ति पहुंच गए। कहाँ? शेषाई भगवान के पास। शेषाई भगवान ने कहा कि भाई हम तुम्हारा निर्णय तो कर देंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए इस धरा को धारण करो, पृथ्वी को थोड़ी देर के लिए धारण करो। विश्वामित्र से कहा, चूंकि उनको अहंकार था ये हमारी तपस्या बड़ी है, तो विश्वामित्र को ही पहले लगाया। बोले आप इस पृथ्वी को थोड़ी देर के लिए धारण करिए और मैं फुर्सत में हो जाऊं फिर आपका उत्तर दूंगा। तो जैसे ही विश्वामित्र ने सर लगाया, अब जाको काम ताई को छाजे और करे तो डंडा बाजे, ऐसा कहावत में आता है। तो विश्वामित्र जी उखड़ गए, सहन नहीं कर पाए, सर हटा लिया। बोले भगवान ये हमसे नहीं हो पाएगा। वशिष्ठ जी से कहा आप थोड़ी देर के लिए धारण करिए। तो वशिष्ठ जी ने सर लगाया, आदेश का पालन किया। किसके? यह शेषाई भगवान, मैं आपकी आज्ञा पालन करने के लिए सज्ज हूँ और मैं आपकी आज्ञा पालन के लिए तैयार हूँ। आप जो है आपके आदेश का पालन करूँगा, बशर्ते इस धरा को धारण करने की शक्ति केवल आप में ही है। तो आप अपनी शक्ति से ही इसको धारण करिए। विश्वामित्र जी देखते रहे, वशिष्ठ जी ने सर लगाया, पृथ्वी धारण हो गई, शेषाई भगवान फुर्सत हो गए। अब विश्वामित्र ने पूछा तो शेषाई भगवान ने कहा पूछने की बात ही नहीं रही। मतलब सत्संग का पावर होना चाहिए। सत्संग से उनको विवेक मिला कि ये कार्य करने में यही समर्थ है, कार्य वही करना चाहिए जिसमें आप निपुण हो, और जानते तानते हो नहीं, कार्य करना शुरू कर दिए। बोलो शंकर भगवान की जय।